गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मैंने 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आप सबकी मदद से हो पाए हैं। ये अकेले संभव नहीं था, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आज से हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3, जो कि हमने लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो देख ले। वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर मेरा पसंद आ रहा है चैनल तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे मौर्यकालीन कला। 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की शुरुआत हुई 6वीं शताब्दी में, और जिसमें धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की क्या हुई, शुरुआत हुई। जैसे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। जो सनातन धर्म के लोग थे वो वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। वे किसी एक पूजा तक सीमित नहीं थे। वे क्या है, किसी एक सीमित तक पूजा तक सीमित नहीं थे। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। उस समय क्या है, यक्षों और मातृ देवियों की पूजा करते थे लोग। वो पूजा भी काफी प्रचलित थी, तो लोग उसको ज्यादा पूजा करते थे उनकी। तो सभी लोग समझ लो, जो जिस भगवान की पूजा करता होगा उसमें सभी लोग उसकी भगवान की ज्यादातर पूजा ही करेंगे। बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म क्या है, सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। सबको बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था बौद्ध धर्म। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही। यक्ष पूजा क्या है, बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही। उसके बौद्ध धर्म के पहले के आगमन के समय भी आदमी पूजा करता था बौद्ध धर्म की, और उसके जब बन गया उसके बाद भी लोकप्रिय हो गया बौद्ध धर्म। लेकिन आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गया। आपस में क्या है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में विलीन हो गए। दोनों सम्राटों में अशोक सबसे अधिक शक्तिशाली था। दोनों सम्राटों में क्या है, अशोक सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। क्या किया, अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को क्या संरक्षण दिया। खंबे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला, मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ में। बौद्ध स्तंभ क्या है, मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए हैं एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ में, जिनमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। मौर्यकालीन स्तंभों की चोटियों पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी गई है। मौर्यकालीन स्तंभों की चोटियों पर क्या क्या चित्रकारियां की गई हैं, जैसे सांड, शेर हुआ, हाथी जैसी आकृतियां मौर्यकालीन स्तंभ पर बनाई गई हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्यकालीन क्या है, मूर्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्षिणियों और पशुओं को विशाल मूर्तियां बनाई गई। क्या है, 3री शताब्दी में यक्षिणियों और पशुओं को विशाल मूर्तियां बनाई गई। ये विशाल प्रतिमाओं की विशेषता है कि ये
ये विशाल प्रतिमाओं की विशेषता है कि ये पॉलिश की हुई हैं। क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। इनके ऊपर क्या है? पॉलिश की गई है। तो पटना, विदिशा, मथुरा जैसी अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई। मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेषता है कि मूर्तियों के चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की विपूर्णता एवं स्पष्टता साफ दिखाई देती है। क्या? मौर्यकालीन मूर्तियों में एक खास विशेषता है जो कि मूर्तियों के चेहरे पर, जो मौर्यकालीन की मूर्तियां हैं ना, उनके चेहरे पर विज्ञान की विपूर्णता एवं स्पष्टता साफ दिखाई दी गई है। मूर्तियों के अंग प्रत्यंग पूरी तरह उभरे हुए हैं। मूर्तियों के जो अंग है ना, वो प्रत्यंग पूरी तरह से उभरे हुए दिखाई दिए गए। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, जैसे दीदारगंज पटना में है, देखा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकता है। जैसे उदाहरण, दीदारगंज कहाँ है? तो दीदारगंज पटना में है। यहाँ पे दीदारगंज पटना में किसकी? यक्षिणी की प्रतिमाओं का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से। यह एक लंबी सुगठित एवं प्रतिमा की सतह चिकनी है। या क्या है? ये लंबी भी है, सुगठित एवं प्रतिमा की सतह चिकनी है। बिहार में बारवार की पहाड़ियों में, बिहार में क्या है? बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई है। जो क्या है? शैलकृत चट्टान को काटकर बनाई गई है, जिसमें लोम्प ऋषि गुफा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लोम्प ऋषि गुफा कहते हैं। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, किंतु सनातन धर्मों के देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनती थी। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो मानते थे ना, उन सभी की देवी देवताओं की प्रतिमा भी ये लोग बनाते थे। स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों रिलैक्स पर बनाए जाते थे। अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, वितिपी एवं पावा में नेपाल में